वेलकम माय चैनल नया स्टार्ट में सबका मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो ये आपके आफ्टरनून की रीडिंग है। आज के रीडिंग के टॉपिक है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, आपके सिचुएशन जैसे भी चल रहा है रिलेशनशिप में, बट आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं बट आपको कमिटमेंट नहीं देते। वो आपसे मैरिज कमिटमेंट क्यों नहीं देते हैं, वो क्यों मैरिज नहीं करना चाहते। तो हम डिटेल्स में हम रीडिंग देखेंगे। इस आज की जो रीडिंग है ये पिक पाइल रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 पाइल रखी हूँ, पाइल 1 एंड पाइल 2। जो भी पाइल आपके तरफ अट्रैक्ट करता है उस पाइल को आप चूज करिए। एंड एक डेक भी रखी हूँ, तो उस डेक से हम देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग चूज कर दीजिए। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हम डिटेल्स में रीडिंग करने वाले क्यों आपके पर्सन आपको मैरिज नहीं करते हैं, ठीक है। आपके साथ आपके केयर करते, आपको लव करते, बट वो मैरिज नहीं करते। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है गाइस। वो क्यों आपके साथ ऐसा करते, रिलेशनशिप में रहते हुए भी वो क्यों आपसे मैरिज नहीं करना चाहते, क्यों आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। डिटेल्स में हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है उनका देखते हैं क्या। एक्सेप्ट हेवेंस हेल्प, यू हैव प्रेड फॉर हेल्प, सो गेट आउट टू द वे एंड लेट हेवन हेल्प यू, ठीक है। ये पाइल 1 है। तो इस टेक से हम चेक करेंगे क्यों आपके पर्सन रिलेशनशिप में होते हुए भी वो आपको क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्यों मैरिज नहीं कर रहे, ऐसा क्यों वो आपके साथ करते हैं। कभी बात करते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशंस भी है, फिर सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, जो भी है आपके सिचुएशंस जो भी है व्हाटएवर। तो देखते हैं डिवाइन गाइड करिए मेरे जो व्यूअर्स है, जो मेरे रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, तो उनके पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी वो क्यों उनके साथ ऐसा करते हैं, वो क्यों उनको एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं देते हैं, क्या है रीजन, ठीक है। प्लीज गाइड करिए क्या आता है। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, आया है शाह ऑफ सोर्स, ठीक है। तो रीडिंग क्या आता है। फर्स्ट कार्ड आया है कमर का, यानी कि ये जो कार्ड है मून का कार्ड है, नंबर 18। सेकेंड आया है एस ऑफ कॉइन्स। थर्ड आया है डॉटर ऑफ कॉइन्स। 4 आया है 2 ऑफ कप्स। सुल्तान यानी कि एम्परर का कार्ड है ये। 9 ऑफ स्टाफ्स वांस का कार्ड है। 7 ऑफ स्टाफ्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है शाह ऑफ सूट्स, ठीक है। देखिए आपके रिलेशनशिप के सिचुएशंस व्हाटएवर जैसा भी है, तो आपके पर्सन क्यों ऐसा करते हैं आपके साथ। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं बट वो कमिटमेंट नहीं देते, मैरिज का प्रपोजल नहीं देते, क्यों करते हैं ये ऐसा, ठीक है। बट आपके सिचुएशंस जो भी है, सेपरेशन में हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, बातचीत कर रहे हैं, कांटेक्ट में हो, बट मैरिज के कमिटमेंट नहीं दे रहे, नो कांटेक्ट में है, फिर भी ये पर्सन आते हैं, कभी चले जाते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशंस, या फिर बहुत दिनों तक आपको नो कांटेक्ट में डाल देते, फिर आ जाते बात करते। तो हम देखेंगे ऐसा क्यों करते हैं ये पर्सन, क्या वजह है। तो फर्स्ट तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में आप जितना आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं, आपके पर्सन आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ये पर्सन आप दोनों का डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है, एक म्यूचुअल पार्टनरशिप। आप दोनों शायद आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बट
फिर भी ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। बट ये पर्सन और आपके बीच में एक ट्रू लव है, ठीक है। आप आउटसाइड के फर्स्ट को इग्नोर करिए, मेरे फर्स्ट के ऊपर आप फोकस करिए, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है थोड़ा ईगो के पर्सन है, शायद उनके ईगो हर्ट हो रहे, शायद आप उनसे जो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे, शायद वो अपनी मनमानी कर रहे। उनको जब भी ज़रूरत होता है ये पर्सन आपके पास आके अपनी जो भी बातें वो आपसे मनाते हैं आपसे, यानी कि उनको जो चाहिए वो आपको करने के लिए बोलते हैं। बट ये पर्सन थोड़ा ईगोस्टिक के पर्सन, थोड़ा ईगो है इसके अंदर में, ये पर्सन जो भी है, ठीक है। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के अंदर में ईगो है, यानी कि ये पर्सन चाहते हैं उनकी मर्जी, वो अपनी मर्जी चला सके, अपनी मर्जी जब भी होता है वो करते। और ये भी हो सकता है ये जब भी चाहेंगे वो आपको कमिटमेंट देंगे, बट फिलहाल के लिए नहीं देते। पहला चीज़ है ईगो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने जो भी करता है, जो भी सोचता है, जो भी आपके साथ बोलता है, बाद में इसको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होता है, रियलाइज करता है ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक साइलेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में रहने वाला है, ठीक है। यानी कि ये पर्सन सोचता है कि फ़िलहाल अभी कुछ भी वो वर्क या फिर कुछ भी वो स्टैंड लेने के साइड से नहीं है, या फिर आपके लिए वो स्टैंड अभी नहीं ले पाएगा। यानी कि ये सोचता है कि जब भी टाइम आएगा ऑटोमेटिक सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ये पर्सन वो सोचता है अभी हम दोनों मिले हैं, हम दोनों के रिलेशन्स में शायद सही टाइमिंग आने से ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए सोच रहा है। अभी फ़िलहाल आप जो भी बोल रहे हो ये पर्सन साइलेंट होकर सुनता है, कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है। साइलेंट मोड में ये पर्सन है। एंड ये पर्सन इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस अंदर में सेंसिबल के पर्सन है। शायद इसके पास्ट में बहुत ज़्यादा इसका पास्ट खराब था। ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन से गुजरा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन जब भी ये रिलेशनशिप में आया, शायद उसके पहले पास्ट में कोई रिलेशनशिप था या फिर ये मैरिड था, फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आया। शायद ये उस चीज़ को अभी तक वो पकड़ के रखा है। शायद ये भी सोच रहा है कि शायद वो आपसे जितने भी वो उम्मीद रखा है, जितने भी वो चाहता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ये अपने पास्ट में कुछ बहुत ज़्यादा इतने सिचुएशंस उसके खराब था। शायद आपसे मैरिज कर लेगा तो फिर वो सिचुएशंस हिस्ट्री रिपीट हो जाएगा कि, तो ये पर्सन अपने पास्ट को होल्ड करके रखा है, ठीक है। अपनी विजन को क्लियर नहीं करता है। ये पर्सन अपने पास्ट में रह रहा है, प्रेजेंट में वो आपके साथ डेफिनेटली रिलेशनशिप में, बट ये अपने माइंड में हमेशा पास्ट को रिकॉल करता है, पास्ट को भूल नहीं पाता। शायद ही इसका कोई रिलेशनशिप था तो उस रिलेशनशिप में इसको बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब हो गई थी, या फिर वो सिचुएशन को वो जानता है, शायद उतना ही वो आपसे उम्मीद रखेगा या फिर बोल देगा। शायद कुछ ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि शायद कुछ पहले जैसे वो चीज़ को ठीक कर लेगा तो शायद आप भी वो पास्ट में उसको वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे, या फिर पास्ट में कोई रिलेशनशिप में कोई पर्सन इसके लाइफ में था या फिर मैरिड था तो उससे उसको बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब मिली थी, उसमें खुश नहीं था। शायद बीच राहों में ये रिलेशनशिप टूट गया था, या फिर मैरिड पर्सन था तो उसकी वाइफ या फिर हस्बैंड बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो ये चीज़ रिकल, यानी कि वो पास्ट को भूल नहीं पाते, पास्ट को
रिकल करता है, अपने माइंड से पास्ट को नहीं भुला सकते। दिल में वो आपसे प्यार करता है बट माइंड में वो चीज़ पास्ट का चल रहा है जिसको वो भूल नहीं पाता है। ये जो भी पर्सन है, शायद आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, शायद आप दोनों में कम्युनिकेशंस का गैप हो रहा है, ट्रस्ट इशू का गैप हो रहा है। ये आपसे प्यार तो करते हैं बट कुछ ना कुछ ट्रस्ट इशू आप दोनों के बीच में। शायद ये पर्सन चाहता है कि फ्रीडम होके घूमने के लिए, शायद वो फ्रीडम चाहता है कि अभी फ़िलहाल मैरिज करेगा तो शायद उसके फ्रीडम चले जाएंगे, शायद एक बंधन में बन जाएगा तो शायद वो फ्रीडम नहीं मिलेगा। शायद ये पर्सन सोच रहे हैं कि अभी जो फ्रीडम उसको मिल रहा है वो फ्रीडम शायद मैरिज के बाद ये फ्रीडम उसको नहीं मिलेगा। ये पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि शायद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप है, शायद आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, शायद वो आपको टाइम नहीं दे, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू हो रहा है। आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे, ये पर्सन सोच है। एंड वन थिंग, ये जो भी पर्सन है शायद उसके फाइनेंशियल को देख, जो भी फाइनेंशियल ग्राउंड से वो जितने कैपेबल है शायद उससे और ज़्यादा कैपेबिलिटी आपके पास है। वो जानते हैं आप एक कैपेबल के पर्सन हो, आपके जो भी फाइनेंस है उससे आप ज़्यादा, शायद आप रिच पर्सन है, आपकी फैमिली रिच है, तो ये पर्सन शायद ये सोचता है कि शायद उसके तुलना में मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। ये पर्सन जानता है कि शायद जो लाइफ आप जी रहे हैं शायद वो लाइफ आपको दे सकेगा कि नहीं दे सके, उसके बारे में ये सोच है। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि शायद उस कैपेबिलिटी में मैं आ जाऊंगा तो शायद ये रिलेशनशिप में मैं कमिटमेंट दे पाऊंगा, ये सोच रहा है ये पर्सन। एंड ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं है, अपने कैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग बना। इसलिए ये पर्सन सोच रहे हैं कि पहले अपने कैरियर को स्ट्रॉन्ग बना लेगा या फिर फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वो आपसे आगे बढ़ेगा, या फिर कुछ भी नहीं, ये पर्सन रिच है, आप रिच नहीं हो, या फिर दोनों ही सेम, आप भी जॉब करते हो, ये पर्सन भी जॉब करता है बट ये पर्सन के कुछ ऐसे हालत, शायद ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, ये पर्सन मैरिड है बट उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता है, उसकी फैमिली है, सब कुछ है बट ये पर्सन फिर भी आपके साथ रिलेशनशिप में, ये पर्सन चाहता है कि फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, यानी कि दोनों राहों में ये पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन चाहकर भी आपको कमिटमेंट है। शायद ये पर्सन सोच रहे हैं कि वो मैरिड है, उसके हस्बैंड या फिर वाइफ उससे दूर हो जाए तो ये पर्सन आपसे मैरिज कर सकते, या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। ये पर्सन शायद ये पर्सन आपसे बहुत बड़े हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़े दिन के बाद ये शायद अपना बुढ़ापा आ जाएगा, अपने फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग, तो उतना आप जितने डिजर्व करते हैं शायद नहीं दे पाएगा तो आपको क्या होगा, ये पर्सन इसके बारे में, इसलिए वो भी आपको कमिटमेंट देने से डरता है, या फिर ये फटाफट आपसे बोल दे मैं आपसे मैरिज नहीं करेंगे, ये शायद बोल दिया है ये पर्सन। बट ये पर्सन के अंदर में एक प्यार है, फीलिंग्स है, सब कुछ है आपके लिए ये पर्सन, फिर भी वो आपको कमिटमेंट, तो ये कुछ रीजन्स निकल के है। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड ये रेजोनेट भी नहीं करता है तो शायद ये और किसके लिए मैसेजेस हो सकता है, ठीक है। तो पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है ये थी आपकी रीडिंग। तो ये रीडिंग आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड ग्रैटिट्यूड प्लीज़ शो करिए, एंड अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अभी हम देखेंगे पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन उनके साथ ऐसा क्यों करते, वो क्यों उनको मैरिज के कमिटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये पाइल 2 है, मेक ए विश, दिस इज ए मैजिकल मोमेंट, मेक ए विश एंड एंजॉय इट्स मैनिफेस्टेशन, ठीक है।
उस म्यूजिकल के बारे में ये है मेक ए विश। हम देखेंगे जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, मेरे जो व्यूअर्स है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्यों उनसे मैरिज की कमिटमेंट नहीं देते हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है, वो क्या वजह है जो उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे, मैरिज नहीं कर रहे, क्या वजह है, रिलेशनशिप में होते हुए भी उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्या वजह है, क्या रीज़न है, कुछ गाइड करिए। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ वाइंस का, सेकंड आया है 10 ऑफ कप्स का। 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स का, नाइट ऑफ सोर्ड्स का, डेथ का। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आ गए हैं गाइस, ठीक है। पाइल 1 से यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 भी बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। एंड नाइट ऑफ कप्स, नाइट का कार्ड आया है कि नहीं, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, ये भी आपसे ट्रू लव करता है। ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली लाइफ इमेजिन करता है, आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देख रहा है, एक हैप्पी फैमिली देख रहा है, ये जो भी पर्सन। एंड जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आपके पर्सन आपको डेफिनेटली शायद ये पर्सन आपको अपने रीजन बताए हैं, बट ये पर्सन पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, यहाँ पर ट्रू लव है। आपके बीच में ऐसे कोई भी सिचुएशंस नहीं है जिसके वजह से आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे। ये पर्सन बहुत जल्द कमिटमेंट देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ हैप्पी फैमिली, हैप्पी चिल्ड्रंस एंड आपके साथ रीयूनाइटी ये पर्सन रहते, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपसे डेफिनेटली ये एक फैमिली की तरह आपको ट्रीट करें, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ मैरिज करेंगे। शायद इनके फैमिली के कोई इशू है, फिर अभी फ़िलहाल इनके फैमिली से कोई रेस्पॉन्स उनको नहीं मिला, या फिर ये पर्सन अभी रेडी नहीं है, शायद उनके फैमिली का वेट कर रहे हैं, शायद ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये कोई ट्रेडिशनल वे में शादी हो सके, कास्ट इशू हो, जो भी सिचुएशन हो, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मैरिड करेंगे, ठीक है। 10 मंथ्स हो सकता है, 1 ईयर, 2 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये डेफिनेटली आपके पर्सन शादी करेंगे। बट पाइल 1 के लिए थोड़ा वेटिंग नज़र आ रहे, उसमें बहुत सारे रीजन्स हैं। देखिए यहाँ पर एक कार्ड है सक्सेस, ये पर्सन सिर्फ आपको ही प्यार करते हैं, सक्सेस डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं। अपने लाइफ में आपके बिना वो लाइफ इमेजिन नहीं करते, आपके बिना लाइफ एक जैसे बोलते हैं कि आप नहीं तो उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, फैमिली की तरह आपको ट्रीट, शायद वो आपको वाइफ की तरह आपको वाइफ मानता है वो पर्सन, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करेगा, ठीक है। इसके कुछ रीजन, 2 रीजन में बोलना चाहिए। ये पर्सन पास्ट में जो प्यार, जो केयर नहीं मिला था वो आपसे मिला है डेफिनेटली, या फिर आप दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल सिचुएशंस में फैमिली का कोई हेल्थ इशू आ गया है, या फिर उसके कैरियर में कहीं काम के वजह से वो शायद बोला है कि मेरी बहन है, या फिर मेरे को कहीं काम का प्रेशर है, थोड़ा बहुत मैं अपने काम से टाइम मिलेगा तो फिर मैं मैरिज करूँगी, ये शायद आपको अपने रीज़न बोले हैं। एंड ये पर्सन 1-2 मैसेज मेरे को यहाँ पर फील हो रहा है, ये जो भी पर्सन है एक किंग की तरह है, ठीक है। ये पर्सन
आपसे सच्चा प्यार तो करता है बट आपसे मैरिज नहीं करेगा ये पर्सन। किसके लिए? ये स्पेसिफिक मैसेज, ये सिर्फ आपके साथ रहेगा, आपका केयर करेगा, आपके साथ वो जितने भी यानी कि हस्बैंड वाइफ की तरह वो रहता है। आप दोनों एक साथ रहते हो तो ये पर्सन डेफिनेटली मैरिज है, उसके बच्चे हैं, आपके भी शायद बच्चे हैं, तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज नहीं करेगा। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। ये पर्सन आपसे मैरिज नहीं, बट लाइफ टाइम के लिए ये आपके साथ रहेगा ये पर्सन। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़, हर खुशी, हर लग्जरी लाइफ आपको डेफिनेटली वो देगा। आपको जो भी चाहिए अपने लाइफ में ये पर्सन देगा, बट आपसे शादी नहीं करेगा, ठीक है। एंड और 90% के लिए ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मैरिज करेंगे। फिलहाल ये पर्सन का एज नहीं हुआ है, शायद उनके कोई बड़े बहन बड़े भाई का रिश्ता होगा, शायद ये पर्सन अपने फैमिली में छोटे हैं, या फिर बड़े भी हैं, शायद उनके कोई बहन भी है, उनका शादी हो, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, अपने शायद कोई ट्रैवल में काम कर रहे हैं ये पर्सन, या फिर कोई आर्मी या फिर पुलिस में है ये पर्सन, तो उसके हिसाब से ये पर्सन काम में बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा है। एंड ये पर्सन आपसे डेफिनेटली मैरिज करेगा, ठीक है। जो भी मैं टाइम पीरियड बोली हूँ डेफिनेटली आप लिख के रख दीजिए। ये जनरल रीडिंग है गाइस, बट ये मेरी इंट्यूशन है। ये रीडिंग डेफिनेटली जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, एक टेम्परेंस का भी कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप डिवाइन ने रेडी करके, शायद आप डिवोर्सी हो, एक सिंगल हो, आप दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ है, यानी कि आप भी सिंगल, डिवोर्स होगी जो भी हो, सिंगल हो, आपके भी बच्चे बट आपके पार्टनर सिंगल है, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप शुरू है। ये पर्सन आपको एक वाइफ या फिर हस्बैंड की तरह ट्रीट कर रहा है, या फिर आप दोनों ही मैरिड पर्सन हो फिर भी आप दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ है, तो ये पर्सन आपसे डेफिनेटली शादी करेगा, मैरिज करेगा ये पर्सन, ठीक है। एंड वन थिंग यहाँ पर एक कार्ड, ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत सारे, शायद उसके लाइफ में रिस्क आता है, यानी कि आज अच्छे कल शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाते हैं, शायद उसको अपने वर्क के वजह से ट्रैवल करना पड़ता है, तो शायद ये पर्सन सोच रहे हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा टाइम के लिए अपने हर चीज़ को वो जैसे बैलेंस कर लेगा, तो ये पर्सन आपसे मैरिज करेगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन एक लग्जरियस लाइफ जीने का सोच रहा है, तो इसलिए उसको हर चीज़ लग्जरी चीज़ उसको चाहिए, इसके वजह से वो अपने मेहनत में बहुत ज़्यादा काम करे, वो जैसे रहना चाहता है आपको भी वैसे ही रखना चाहता है, अपने पलकों में रखना चाहता है, आपको एक क्वीन की तरह रखना चाहता है, और अभी भी वो फ़िलहाल आपके बारे में भी सोच रहे हैं। ये रीडिंग में जब भी करूँ ये पर्सन सोचता है, शायद ये पर्सन बोला है आपको, मैं आपको डेफिनेटली मैरिज करूँगा, ठीक है। जो बोला है ये पर्सन डेफिनेटली आपसे, अब शायद ये पर्सन कभी कभी नो कांटेक्ट में चला जाता है, सिर्फ ये पर्सन अपने काम की वजह से, शायद वहाँ पर उसके कोई रूल रेगुलेशन होंगे इसके वजह से, ठीक है। बट यहाँ पर मेरे को जो लग रहा है ये बहुत ज़्यादा वर्क, शायद ये कोई हाई अथॉरिटी में काम कर रहा है, या फिर कोई डिफेंस लाइन में काम कर रहा है ये पर्सन, जिसके वजह से आप दोनों की बातचीत थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो रहा है, कम्युनिकेशंस में गैप आ रहा है, ये सिर्फ मेरे को नजर। ये जो भी पर्सन है एक काइंड हार्टेड का पर्सन है, हमेशा आप जितना देते हो उसके बदले में, जब भी ये पर्सन आते हैं उसके बदले में 100 गुना आपको दे देता है, जिसके वजह से एक क्लैरिटी आपको मिलती है, ना सिर्फ ये पर्सन मेरा है। एंड ये जिन्होंने पाइल 2 भी चूज़ किया है, मैं बोलना चाहूँगी आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली मैरिज करेंगे, बहुत जल्द मैरिज करेंगे, बट आपके पर्सन और आपके बीच में थोड़ा बहुत शक, आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को शक करें, ये पर्सन चाहता है कि आप उनके ऊपर शक मत करें, ये एक रीज़न भी एक चीज़ है। एंड ये पर्सन शायद कोई रिस्क लेके आपके साथ रिलेशनशिप में आया है, एंड ये पर्सन डेफिनेटली रिस्क
यानी कि वो चाहता है कि कोई रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशन, या फिर इसके रिलेशनशिप होते हुए भी वो आपके साथ रिलेशनशिप में आया है। फिलहाल आपकी उसकी फैमिली जान गई है, तो ये पर्सन उसको कैसे मैनेज करेगा, कैसे बैलेंस करेगा, इसलिए वो आपसे दूर है। बट ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मैनेज करेगा। जो भी एक स्पेसिफिक मैसेज आया था वहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। यहाँ पर एक चीज़ निकल के आया है जो डेथ का कार्ड है यहाँ पर, एंड 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके एक ऐसे पर्सन है, आपको पहले बहुत ज़्यादा वो चीट किए थे, बट ये पर्सन थोड़ा बहुत आपके साथ रहते हुए भी शायद ये पर्सन आपके साथ मैरिड है, बट एक्स्ट्रा अफेयर उनका चल रहा है ये पर्सन का, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज करेंगे एक ना एक दिन, उनको रियलाइजेशन होगा। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। पहले एक स्पेसिफिक मैसेज बोली थी, यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज, बट ओवरऑल 90% रीडिंग में आपके पर्सन की कोई भी रीजन यहाँ पर मेरे को ऐसे नज़र नहीं आ रहा है जिसके वजह से आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट। हाँ, डेफिनेटली हर सिचुएशंस में, हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ सिचुएशंस थोड़ा बहुत, क्योंकि डिवाइन का टाइमिंग जब आ जाएगा उसको कोई भी नहीं बदलेगा। थोड़ा टाइमिंग आने का वेट करिए आप, तो हर चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस। ये रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट किया, ये रीडिंग आपको कितना अच्छे लगी, तो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो करिए। एंड आपको अच्छी लगी होगी तो ये रीडिंग को प्लीज़ क्लेम भी करिए आप लोग। एंड थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।